जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाली का आंसर की मिलान नहीं किए तो आप लोग अपना अपना क्वेश्चन लेकर के जल्दी से आंसर की मिलान कर लीजिए। और इसमें हम लोग जो 100% सही आंसर बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन लेकर के मिलान कर लीजिए। आपका कोई भी सेट हो, सभी क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस आप लोग आंसर की मिलान करते रहिए। चलिए बिना देरी के हम लोग पहले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और ये सारे आंसर मैं बताने वाला हूँ जो आपको 100% राइट आंसर होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 1 नंबर में, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? एक का बी नंबर ऑप्शन आप लोग मिलान कर लीजिए, दार्जिलिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। गुजरात का कच्छ प्रदेश भूकंप किस जोन में आता है? तो गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है भूकंप 5 यानी भूकंपीय जोन 5 में आता है। ऑप्शन नंबर 2 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, बंगाल को शोक नदी किसे कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? तो दामोदर को जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। 3 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद सागर जो है आपका भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगा, कृत्रिम झील। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, आस्वान बांध किस नदी पर बना है? तो आस्वान बांध जो आपका नील नदी पर बनाया गया है। ए नंबर ऑप्शन 5 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। 6 नंबर में देखिए, आप सभी लोग ध्यान से अपना अपना क्वेश्चन मिलान करते रहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है विश्व में द्वितीय स्थान पर है। बी नंबर ऑप्शन 6 का सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग कहते हैं खादर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जर्मनी का चांसलर है? तो जर्मन का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी जो है 9 का राइट आंसर हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति हुई थी आपका 1821 में। ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, निम्न में किसे कैसर, 12 नंबर प्रश्न देखिए, किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई है? तो महात्मा गांधी को जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन से जो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। 13 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका जो है ये किस भाषा का था? मराठी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1820 में। डी नंबर ऑप्शन जो है 15 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते 16 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। 17 में देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत हो जाएगा कृषि। ऑप्शन ए जो है 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 18 नंबर, निम्न में क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी जो है आपका आर्थिक गतिविधि नहीं है, बाकी ये सभी आपका आर्थिक गतिविधि हो जाएगा। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग मिलान कर लीजिए, 18 का सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन जो है मूल्य का संचयन और विनिमय के माध्यम, ये दोनों हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 19 नंबर प्रश्न का। निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान कौन करता है? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी जो है 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? 21 नंबर क्या करा है? क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 में देखिए क्या करा है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा इनमें से सभी का। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 में देखिए क्या करें, यहाँ पर सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उससे हम लोग कहते हैं उदारीकरण। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं 24 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर में वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उसका उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो उसको कर सकता है राज्य आयोग के पास। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइट जो आपका सर्वोत्तम कोयले का प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है? तो कुशेश्वर स्थान आपका हो जाएगा दरभंगा में। 26 का
बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो ये आपका किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 28 का सही आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली आपका अरबी फसल हो जाएगा। ऑप्शन ए 29 का सही हो जाएगा। सब्जी उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार जो है आपका चतुर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो बागमती परियोजना जो आपका सीतामढ़ी जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? पटना में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था कांशीराम। ऑप्शन नंबर सी 34 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव कराना अनिवार्य है? तो विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य रहता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया है? तो असम का जो काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया। बी नंबर ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ऑप्शन ए जो है 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस देश में एकात्मक व्यवस्था है? तो ग्रेट ब्रिटेन जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में क्या पढ़ा रहा है? 38 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर देखिए, इनमें से कौन दबाव समूह नहीं है? दबाव समूह कौन नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, बीजू जनता दल के किस राज्य से संबंधित है? बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा से। सी नंबर ऑप्शन 40 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, पेरिस के प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? तो इसका आंसर ये कन्फर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। बैरन जो हौसमान होना चाहिए। आप लोग अगर ऐसे ही तो आप लोग मैं इसका कमेंट करके बता सकते हो। 42 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, सेडान के युद्ध किसकी पराजय हुई थी? तो सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर मिलान करते रहिए आप लोग, इनमें से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? तो मेटरनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो बुर्बो राजवंश का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन आपका हो जाएगा इनमें से सभी। 46 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग मिलान कर लीजिए। बैकग्राउंड साउंड को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। 47 में देखिए, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम सूती मिल किया गया था स्थापना बम्बई में। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का हो ची मिन्ह शासक था। 48 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? सॉरी राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपका हो जाएगा राजस्थान में। 51 नंबर प्रश्न देखिए, कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कैंगा आपका हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में टोटल 25 तेल परिष्करण क्षेत्र काम कर रहे हैं। 52 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो डिब्रूगढ़। ऑप्शन ए 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल आपका हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर ऑप्शन 55 का सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस जो है आपका पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ है? शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी 57 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे 58 नंबर में। 73वां संवैधानिक संशोधन इनमें से किससे संबंधित है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी जो है 59 का राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर देखिए,
इनमें से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो सीतामढ़ी, भागलपुर, रोहतास या फिर गोपालगंज। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कहाँ संघीय शासन प्रणाली नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का। 62 नंबर देखिए, इनमें से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो इनमें से सभी को जो है रखा गया है। डी नंबर ऑप्शन 62 का करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का। 64 नंबर देखिए, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो उसको हम कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो लेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1905 में। ऑप्शन बी 67 का करेक्ट होगा। लाला हरदयाल ने किसकी अध्यक्षता स्थापना की? तो गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल। 68 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 69वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जानते हैं। 69 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। 70 का सी आप लोग देख लीजिएगा। 71 नंबर देखिए, दक्षिण वियतनाम में माओवादी की सरकार इनमें से किनकी समर्थन थी? तो दक्षिण में इसका राइट आंसर आप क्या है कमेंट कर बता सकते हैं। इसको तब तक हम लोग छोड़ते हैं, इसमें थोड़ा डाउट है। अगला प्रश्न देखिए, रूस में कृषक दस्ता का समाप्त किसने किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। रूस में कृषक दस्ता किसने समाप्त किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें आपका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र का। इसमें किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा किसमें? इसमें से सभी का डी नंबर ऑप्शन 74 का करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, इनमें किसमें मूल्य ह्रास का सम्मान शामिल नहीं है? तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर। 76 नंबर देखिए, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूंजी का परिश्रमिक क्या कहलाता है? पूंजी का परिश्रमिक कहलाता है ब्याज। पूंजी का क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी 77 का करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, इनमें से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो सबसे कम है, इसको आप लोग थोड़ा रखते हैं इसको साइड में, तब तक आप लोग देख लीजिएगा। 78 नंबर 1-2 क्वेश्चन जिसको थोड़ा डाउट है उसको रखते हैं साइड में। 79 नंबर देखिए, जवाहर रोजगार योजना कब लोग शुरू किया गया? तो 1989 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, इनमें से किस संगठन का आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका टोटल 80 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, यानी 40 को बनाना रहता है, आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं आपको जान सकता हूँ कि कितनी आपकी तैयारी हुई है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।